दोस्तों, जो एक्सल मेरा 71 होता है, इसमें जो टेक्निक होता है वो होता है ग्लाइफोसेट 71%। और ये एक तरह से नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब सब समझ लीजिएगा कि ये जो है ये नहीं कर सेलेक्ट करता है कि मुझे कौन सी चीज़ मारनी है, कौन सी नहीं मारनी है। अर्थात ये जिस पर भी पड़ता है उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है और समाप्त कर देता है। और ये पहचान नहीं करता कि मुझे फसल को मारना है या किसी खरपतवार को मारना है या किसी घास को मारना है। जो भी इसके सामने आता है, जिसकी फुहार इस पर पड़ जाती है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहा जाता है। ये किसी भी प्रकार की किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ये जिसके ऊपर पड़ जाता है उसे नष्ट करता है। और इसका प्रयोग हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की जो घासें होती हैं, हर्ब होती हैं और जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। और अधिकतर जो किसान करते हैं इसका प्रयोग खाली खेत में करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो मोथा होता है तो मोथा नष्ट करने के लिए इसको करते हैं। और कुछ किसान भाई इसका प्रयोग किसी प्रकार की घास हो जाती है तो उसको नष्ट करने के लिए करते हैं। और आजकल जो हमारे किसान भाई हैं, ख़ास तौर से गन्ने के जो किसान भाई हैं, वो इसका प्रयोग करने लगे हैं। जो पानी की नालियाँ होती हैं, जो बड़े होते हैं, उनको साफ करने के लिए करते हैं। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए जिस ज़मीन में हम इसका स्प्रे कर रहे हैं, जिस खेत में हम स्प्रे कर रहे हैं, उस ज़मीन के में नमी होना आवश्यक है। जब जितनी नमी होगी उतना ही अच्छा काम करेगा। यदि नमी कम है तो कम काम करेगा। तो इसलिए हम प्रयोग करने से पहले सिंचाई कर दें और उसके बाद ही हम इसका प्रयोग कराएं। अब प्रयोग की मात्रा हम समझ लेते हैं कि एक जो पानी की टंकी होती है जो 15-16 लीटर की होती है, उसमें हम एक पैकेट जो 100 ग्राम का होता है उसे डालकर अच्छी प्रकार घोल कर स्प्रे करते हैं। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जो पानी होना चाहिए वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी तालाब का मिट्टी का पानी नहीं होना चाहिए। और जितना साफ़ पानी होगा ये उतना ही अच्छा काम करेगा। और इस प्रकार ये एक सप्ताह के अंदर सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट कर देता है। और इसे नष्ट कर इस प्रकार कर देता है कि ये जड़ सहित नष्ट करता है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि ऊपर से नष्ट करते हैं, लेकिन ये जो खरपतवार नाशक है ये इस प्रकार का है, ये समूल नष्ट करता है। अर्थात खरपतवार को जड़ सहित नष्ट करता है, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। सिस्टेमिक का काम होता है कि पूरे पौधे के सिस्टम में चला जाता है और जहाँ तक ये पहुँचता है पूरे को नष्ट कर देता है। अर्थात यदि एक पत्ती पर ये पड़ जाता है तो नीचे तक ये नष्ट कर देता है और इस सिस्टम में जाकर भी काम करता है। इससे पूरे खरपतवार पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। अब दोस्तों, हम इसका प्रयोग करने से पहले हमें सावधानी बरतनी भी आवश्यक है। तो जो हमें जब स्प्रे करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, मुख्य रूप से हम सावधानी क्या क्या बरतनी है। तो सबसे पहले जो सावधानी है वो ये होना चाहिए कि हमें केवल शुद्ध पानी यूज करना चाहिए। अर्थात जो साफ़ सुथरा पानी हो, ट्यूबवेल का हो, नल का हो, इस प्रकार का हमें पानी प्रयोग करना चाहिए, साफ पानी प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी जो सावधानी है वो हमें इस प्रकार रखना चाहिए कि जो हमारे नज़दीक पेड़ पौधे होते हैं, जो कामयाब होते हैं, जो हमें नहीं मालूम होते हैं, तो उनसे हमें बचा कर करना चाहिए। कोई ऐसी फसल, कोई ऐसी पौधे पर नहीं जाना चाहिए जिसको हम मारना नहीं चाहते हैं, नष्ट करना नहीं चाहते हैं। अर्थात उसे हमें बचाना चाहिए। यदि हम खेत में इसका स्प्रे कर रहे हैं और कहीं खेत में कोई छोटा पौधा है उसे हम बचाना चाहते हैं तो उसे हमें पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। उसके बाद हमें खेत में स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार वो पौधा बच सकता है और स्प्रे हो सकता है। और हमारे जो ये मेरा 71 है काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी बढ़िया काम करता है और एक तरफ से पूरा खेत साफ कर देता है और इसकी निराई की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम जुताई करके दूसरी फसल इसमें बो सकते हैं। और दोस्तों, और इसके बाद जो आवश्यकता है सावधानी बरतने की वो ये है कि जब हम इसका प्रयोग कर लेते हैं और जिस मशीन से, जिस यंत्र से हम साफ इसे करते हैं, जिस यंत्र से हम अपना स्प्रे करते हैं, उस यंत्र को प्रयोग के बाद अच्छी प्रकार साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। उसकी धुलाई साफ पानी से करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो अपशिष्ट है, इसका जो कोई अवशेष उस मशीन में न रह जाए। क्योंकि अगली बार जो हमारे किसान भाई होते हैं जल्दबाजी में बिना धोए मशीन को और दूसरी फसल में स्प्रे कर देते हैं। यदि इसका असर उस मशीन में रह जाता है तो जहाँ तक वो जाता है
तो वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो ये जो सावधानी है ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है और दूसरे किसान भाइयों को भी आपको बतानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।